गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे कि अपने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की थी और उसमें कल बताया था कि पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया है 4 पार्ट के अंदर, जिसका एस ब्लॉक अपन ने कल कंप्लीट किया था एक सिंपल ट्रिक और उसके नाम के आधार पर कि कैसे इसको लर्न करना है। जैसे कि एस ब्लॉक के अंदर आपको पता है, एस ब्लॉक के अंदर अपन के पास 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एस ब्लॉक के अंदर जो 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं उनको अपन ने कल किया था। अच्छा, इस वाली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को देखो हेलोजन के ऊपर रखा गया है। ये कुछ पीरियोडिक टेबल में सस्पेंस होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अपन ने जो हाइड्रोजन को नाम किया था वो हाइड्रोजन कल अपन ने हीलियम ये लिथियम के ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, ऑलमोस्ट अपन यहीं पढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन एक अपवाद है, एग्जप्शन है। इसको फर्स्ट वर्ग और ये 17वां वर्ग जो है 17 वर्ग, इन दोनों के साथ ही इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, है ना। तो इस कारण इसका कई पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ भी मिल जाएगा, कई ये इसको झंझट को ख़त्म करके इसको यहाँ बीच में भी रख देते हैं। तो ये हाइड्रोजन का सस्पेंस है। बट हाइड्रोजन के बारे में आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होते हैं, ऐसा अपने मानना है। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने कल ये एस ब्लॉक के दोनों ब्लॉक अपन ने कल लिए थे कंप्लीट। आज अपना जो नंबर है वो पी ब्लॉक का नंबर है। किसका नंबर है? पी ब्लॉक का। अच्छा, एक सीक्रेट बता दूं, पी ब्लॉक को अपन पी ब्लॉक में हीलियम को पढ़ते हैं, है ना। हीलियम काउंट जब करते हैं तो ये एस ब्लॉक में काउंट होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट हैं जो आपको यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन और हीलियम है, ये भी एस ब्लॉक के ही हैं, इनको लिखा ही जा रहा है यहाँ पे। आज अपन जो ये 13 से यानी कि 13 से 18 फैमिली, यानी कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये वाला आपका जो है ये क्या नाम इसका, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, जीरो है, ये सारा 18 जो वर्ग है इसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने कल आपको एक बात की थी लास्ट में कि इस पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट्स का नाम पड़ा है वो उनके अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर से पड़ता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? जैसे कि मान लो कार्बन के नाम पे हमने सी रख दिया, फिर दूसरा कोई सी से स्टार्ट हुआ उसका अपन ने कोबाल्ट रख दिया, अब तीसरा सी से स्टार्ट हो रहा है कॉपर। अब कॉपर तो खुद भी क्या होता है, कॉपर की स्पेलिंग क्या होती है? COPPR। बट अपन कोबाल्ट को CO लिख चुके हैं, तो कॉपर को CO कैसे लिखें? तो ये तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो दो एलिमेंट सेम हो गए, तो अपन तो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा क्या है। इस प्रकार कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको अपन लैटिन भाषा में उनका नाम जानते हैं, है ना। सिंपल भाषा में बोलते ज़रूर है, लेकिन उनका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो लैटिन भाषा के नाम से लिया गया है। अभी जैसे मान लो आपने ये सोडियम और पोटेशियम की कहानी है। जैसे कि मान लो ये सोडियम और पोटेशियम, आपने Na को अच्छे से जानते हो कि सर Na का मतलब सोडियम है, K का मतलब पोटेशियम है। लेकिन आपको कोई पूछ ले कि Na सोडियम तो है, वो तो भैया इस प्रकार से चालू होता है। जब सोडियम तो SO से स्टार्ट होता है, फिर आप Na क्यों लिख रहे हो? पोटेशियम P से स्टार्ट होता है, आप K क्यों लिख रहे हो? तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास हम ऐसे जो सेलेक्टेड वर्ड हैं इस पीरियोडिक टेबल के 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको अपन जिस नाम से पुकारते हैं उस नाम का अल्फ़ाबेट नहीं है, तो किस नाम का है? वो लैटिन नाम का है। वो लैटिन नाम अपन बताएंगे कि कौन से 11 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसका वास्तविक नाम क्या है, सामान्य नाम जो बोलते हैं क्या है, और लैटिन नाम क्या है जिससे उसका प्रतीक सिंबल बन के आया है। ठीक है, तो इसमें अपन ये जो दूसरी स्लाइड है उसके अंदर यही लेके आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसको अपन को लर्न करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इनके जो कॉमन नेम आते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम आपको पता है Na बोलते हैं, लेकिन सोडियम ये देखो नेक्टेरियम वर्ड से लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड है। नेक्टेरियम क्या है? एक लैटिन वर्ड है। आप इसको प्रोनाउंसिएशन को भी लिख सकते हो कॉपी में, ऐसे ही बनाना है, इसका होमवर्क इस प्रकार से ही करना है। तो ये सोडियम, इंग्लिश में सोडियम ही बोलते हैं, इस प्रकार ही लिखा जाता है, बट इसका लैटिन जो नाम है वो नेक्टेरियम है, इसलिए इसको Na लिया गया है, इस नाम से लिया गया। ऐसे ही आपका पोटेशियम अपन ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये केलियम,
इसके चक्कर से इसको अपन के यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आयरन तो आई से स्टार्ट होता है लेकिन अपन Fe लिखते हैं। फेरम की वजह से अपन इसको Fe लिखते हैं। ऐसे ही कॉपर, अभी बताया था कि कॉपर आपका COPPER होता है कॉपर अपन, लेकिन ये कॉपर क्यूप्रम शब्द से मिला है इसलिए इसको Cu लिखते हैं। इस प्रकार अपने पास कुल मिला के 11 लैटिन वर्ड है। ऐसे आपका सिल्वर है, ऐसे ही आपका सिल्वर है। सिल्वर देखो मीनिंग ये होती है, लेकिन अपन इसको अर्जेंटम बोलते हैं इसलिए इसको AG इसका प्रतीक लेते हैं। ऐसे टिन तो TIN होता है लेकिन इसको स्टेनस, देखो इसका जो नाम होता है इसलिए इसको SN लिखते हैं। ऐसे ही एंटीमनी स्टेबियम इसलिए इसको SB लिखते हैं। ऐसे ही टंगस्टन इसलिए इसको वुल्फ्रम इसलिए इसका W इसका अपन सिंबल लेते हैं। ऐसे ही आपका गोल्ड है आपका ओरम, गोल्ड क्या है ओरम बोलते हैं इसको इसलिए इसका AU लेते हैं। ऐसे ही आपका मरकरी हाइड्राजेरियम इसलिए इसका HG लेते हैं। मरकरी HG को अपन पारा भी बोल देते हैं और मरकरी भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है ये इसलिए इसका HG यूज करते हैं। और लास्ट नाम है जो अपना भलीभांति जानते हैं लेड PB है ना, ये प्लम्बम से लिया गया है। इस प्रकार ये कुल अपने पास 11 एलिमेंट है जिनका लैटिन नाम अपन पीरियोडिक टेबल में सिंबल प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो कभी कोई पूछ ले कि इसका स्टार्टिंग जो नाम बोलते ये है, इसका प्रतीक ऐसा क्यों लिखते हैं, तो सबसे पहले ये वाली बात तो आपके दिमाग में आ ही जानी चाहिए कि सर इसका लैटिन नाम यूज होता है और इसका लैटिन नाम आपको लर्न करना है। तो ये ऐसे के ऐसे इस पीरियोडिक टेबल के जो 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका लैटिन नाम से इनका सिंबल लिया गया है, इसके आप ऐसे कैसे पेज में उतार के इसको लर्न करना है, याद करना है कि सोडियम को नेक्टेरियम कहते हैं, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं। ये आपका काम है। उसके बाद तीसरी स्लाइड, अपन ने कल बताया था आपको कि S ब्लॉक अपना याद हो गया है, अपन अब इस P ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करेंगे। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के लिए देखो ये P ब्लॉक मैंने एक साथ एक बार P ब्लॉक ही उतार दिया है। ऐसे कैसे अपने को सिर्फ P ब्लॉक को याद करना है, और कल की तरह ही मैंने इसके लिए वापस से एक एक ग्रुप के लिए सिंपल ट्रिक बनाई है, उसका नाम लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है। तो ये P ब्लॉक के अंदर अपने पास 6 ग्रुप होते हैं, क्योंकि देखो ये 13 ग्रुप है, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप है, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे इनके सिंबल और एटॉमिक नंबर दिए गए। अब अपन इनको यहाँ ऐसे तो याद कैसे कर लेंगे अपन, अब इनको एक एक ग्रुप को नीचे अलग से स्लाइड दी गई है। देखो ये आपका 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप को याद करने के लिए देखो 13 ग्रुप को थर्ड ए भी कहते हैं, ये मेंडेलीव के अकॉर्डिंग है, बात समझ में आएगी धीरे धीरे। तो 13 ग्रुप के अंदर अपने पास वही कल वाले फंडा से, अच्छा जो ये वीडियो देख रहा है कल वाला ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एस ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल को कैसे बांटा गया है, कैसे लर्न करें, वो चीज़ सब बताई गई है। तो अपने पास ट्रिक आती है इस 13 ग्रुप की, बोरॉन फैमिली की अपने पास एक ट्रिक है, बैंगन आलू गाजर। देखो एक अनपढ़ महिला भी होती है, वो भी पता है क्या बोलती है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि सब्जी वाली जो महिला होती है या अपने घर से जो सब्जी लाते हैं तब बोलते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला, जाओ थैला के अंदर बैंगन आलू गाजर लेके आओ। तो इसकी ट्रिक बन गई वहीं से, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब यहाँ से देखो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, थैला से बना थेलियम, ठीक है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, शब्दों पे जाओ आप सिर्फ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं अपन, ये एक इस सीक्वेंस में ये पांचों वर्ड अगर याद हो जाएंगे तो अपने को ये, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का ये प्रत्येक एलिमेंट अपने को, प्रत्येक तत्व अपने को इस सीक्वेंस में याद होना बहुत ज़रूरी है। मेन प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे अपन ने इस कॉमन ट्रिक यानी कि से अपन ने सिंबल बनाए इनके, ठीक है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पे अभी ज़्यादा आप ध्यान ना दें, एटॉमिक नंबर तो ये चुटकियों में निकालोगे आप, बिल्कुल सटीक और कहीं गलती नहीं होगी, इसके लिए गोल्डन नंबर है। लेकिन अपन क्या करना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल की एक एक लाइन अपन पहले याद कर लें ताकि अपने को कुछ दिक्कत ना आए। एक एक लाइन अगर पीरियोडिक टेबल की अपने दिमाग में छप गई कि कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट है और उनके क्या क्या नाम है। इसी प्रकार जैसे मैंने ये नाम दोनों मीडियम में लिख रखे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में लिखे, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिखे, और हिंदी वाले अगर दोनों मीडियम में लिखना चाहिए तो और भी अच्छा है, लिख सकते हो, ताकि उससे आपको पता रहे कि कौन सा नाम किस प्रतीक से लिया गया है, किस सिंबल से लिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि बी को अपन बोरॉन कहते हैं और एल को एल्युमिनियम कहते हैं, और गैलियम Ga है, इंडियम है, और ये आपका थेलियम है। तो इसी प्रकार से ये वर्ग 13 यानी कि बोरॉन फैमिली की ये स्लाइड थी, और आपने इसको इसी तरह से, जैसे कि कल आपने एस ब्लॉक के दो इंडेक्स बनाई थी, आज इसी प्रकार से पी ब्लॉक की 6 इंडेक्स बनानी है, ठीक है।
उसके बाद अपना 14 ग्रुप आता है। ये देखो 14 ग्रुप के अंदर अपने पास वही चीज़ है, वही क्या करेंगे अपन 14 ग्रुप के लिए 14 ग्रुप के लिए भी वही अपनी सिंपल ट्रिक करेंगे अपन। सिंपल ट्रिक लिख रखी है, सिंपल ट्रिक आपको दिख रही होगी, पढ़ लिया। सिंपल ट्रिक क्या चीज़ कह रही है, सिंपल ट्रिक है देखो ये क्या है, जैसे कि कोई आपका कोई एक मंदिर होता है, उसके अंदर कोई पूछने जाता है कि कहाँ गए शंकर प्रभु, तो उसका पुजारी क्या बोलता है, काशी गए। क्या बोलता है, काशी गए शंकर प्रभु। तो वहाँ से ट्रिक ले ली अपन ने, चुरा ली। देखो क्या हुआ, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गए से जी जर्मेनियम, शंकर एसएन आपका टिन हो गया, प्रभु पीबी हो गया। तो अपन ने तो क्या है, ये 5 वर्ड ऐसे कैसे अपन ने याद किए, 5 एलिमेंट। तो इसका लिए आप इस सिंपल ट्रिक को बार बार दोहराओ और जैसे इसको लिख रखिए उसी हिसाब से लिखो और फिर ऐसे ऐसे बोलो, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। और फिर पता करो कि का से क्या लिया है कार्बन, सी से क्या लिया है सिलिकॉन, गए से क्या लिया जी क्या होता है जर्मेनियम। देखो ये शुरू के 2 एलिमेंट आ रहे हैं, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लगभग स्टूडेंटों ने 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल याद कर रखे, नाम याद कर रखे। अब आगे वालों में दिक्कत आ रही है यहाँ से जर्मेनियम, टिन और लेड में। तो क्या करना है आपको, जब भी जीई पढ़ो उसको आप जीई पढ़ो, लेकिन उसको बोलो आप प्रोनाउंसिएशन क्या बोलोगे, जर्मेनियम। जैसे ही एसएन दिखे आप उसको टिन बोलने की आदत रखो, पीबी दिखे लेड बोलने की आदत रखो, उसको पीबी मत पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे आप इनके नाम प्रोनाउंसिएशन करो, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये इधर मैंने इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में लिख रखा है। आप जैसे अभी बताया उसी प्रकार से इनको भी आप उतारते रहो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं 15 ग्रुप की। 15 ग्रुप को निकोजन परिवार भी कहते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम है। यहाँ पे अपनी जो ट्रिक बनी है वो ट्रिक बनी है, देखो नाना पाटेकर ऐश्वर्या। ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या ये सिर्फ बहुत बड़े स्टार हैं लेकिन ये सब बीमार है। अभी आपको पता है कोरोना के चलते किसी को नहीं छोड़ते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी यहाँ पे बीमार हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। जाओ आप इसकी कुछ भी बना सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, जो भी है भिखारी, कुछ भी बनाओ, लेकिन अपने को तो कुल मिला के ये 5 वर्ड याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत है आगे फनी भी, नई पड़ोसन, रे वगैरह, बट ये अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को मतलब अपने को इतना ही है कि ये 5 वर्ड अपने पास याद हो जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये 5 आप ऐसे सीक्वेंस में रखो, फिर ऐसे एक एक वर्ड से अपन ने किसका क्या लिया है इस हिसाब से फिर इनको अपन ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे। फिर इनका नाम जैसे मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आप इस प्रकार से इनको जरूर याद करोगे और इस आप बनाओगे। ये वर्क भी आपका होमवर्क भी यही है, आप इसको ऐसे लिखोगे, लिखने के बाद इसको आप लर्न भी करोगे, ठीक है। ये क्लास वर्क है लिखना और लर्न करना आपका होमवर्क है, लर्न भी करोगे आप, ठीक है। ऐसे ही आपका 16 ग्रुप आ गया। 16 ग्रुप में देखो क्या है, वही अपना सिस्टम, सिंपल ट्रिक, सिंबल, नेम जो भी है, लेकिन इसको चालकोजन परिवार भी कहते हैं। क्या, चालकोजन परिवार। इसके जो एनिमल्स के अंदर खूब सारे इसके होते, अब धीरे धीरे समझाएंगे किसको किस नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं। बट सबसे पहला टारगेट ये है कि जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD जरूरी है, तो वैसे ये साइंस और केमिस्ट्री पढ़नी है तो अपने को प्रत्येक एलिमेंट का नाम और इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, ये वो, तो सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो जानेंगे कब अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, कब, जब ABCD जानेंगे। तो सबसे पहले काम यही है। इस चैप्टर में बहुत कुछ छोड़ा अपन ने, लेकिन सबसे पहले टारगेट इस पर क्या है, क्यों, क्योंकि अगर इसका नॉलेज हुआ तो हम बहुत कुछ जल्दी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक बनाई थी कि ओल्ड स्टाइल मतलब पुरानी तरीका, पुराना है ना मेथड। सिटीपो एक लड़की का नाम है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर सिटीपो एक लड़की का नाम है, तो उसके फ्रेंड चढ़ाते हैं उसको, क्यों, क्योंकि वो पुराने तरीके से पुराना पहनावा पहनती है तो उसके फ्रेंड चढ़ाते हैं उसको। ये देखो ओल्ड स्टाइल सिटीपो। तो ओल्ड स्टाइल सिटीपो, इस वर्ड को आप यूँ भी रख सकते हो। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, SE है गाइस, ये क्या है, ये SE है, थोड़ा सा ऐसे हो गया था, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। इनके नाम लिख रखे हैं, बोथ आर मीडियम। तो आप इसको इस प्रकार से ट्रिक, फिर आई रिपीट ओल्ड स्टाइल सिटीपो, और आपको इसको इस प्रकार से बनाना है, लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। देन अगली आपकी जो है 17 ग्रुप के अंदर अपन इसको हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये लवणों का निर्माण करते, ज़्यादातर सॉल्ट बनाते हैं, इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं।
इसलिए इसको हेलोजेंस बोलते हैं। अब देखो, अब इसके लिए भी देखो ट्रिक बना रखी है अपन ने, फिर कल बार आई एंटी। जैसे कुछ लोग बैठे होते हैं ना और फिर देखते रहते हैं छतों पे या फिर ऐसे बाहर, हाँ भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उन्होंने बना दी एक ट्रिक, फिर कल बार आई आंटी, है ना। तो यहाँ पे ये 5 एलिमेंट, ये हेलोजन परिवार है अपने, ज़्यादातर एसिड वगैरह ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं सबके सब। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन का नाम आपने सुन रखा है, इसका परमाणु क्रमांक भी शायद आपको पता होगा। लेकिन ये ब्रोमीन है, बाहर से आई से आंटी है, आई और एटी से आंटी है। अब इनका नाम एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लो आप, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिनम, है ना। तो ये इनके पांचों के पांचों नाम हो गए। आपको जैसे अभी तक बना रहे हो ये भी आप ऐसे ही बनाओगे और इसको भी आप ऐसे ही लर्न करोगे, बार बार रिपीट करोगे। ये देखो अपन धीरे धीरे पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये 26 अक्षर, जितना टाइम आपने ABCD सीखने में लगाया ना बचपन में, उसका तो बहुत कम गुना टाइम लगाएगा। और यहाँ पे 4 गुना वर्ड है। ABCD में तो 26 लेटर ही सुने थे आपने, यहाँ तो उसके 4 गुना से भी ज़्यादा आप याद कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको नाम अब अपना जो पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप आता है, जिसको अपन 18 ग्रुप, 0 ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, बहुत कुछ बोलते हैं इसको, है ना। ये सभी नाम इन्हीं के हैं। तो यहाँ पर भी अपने पास जो है मेथड, उसमें यही है कि अपना जो, अब देखो यहाँ पे कई प्रकार की क्रेजी जैसी चीज़ें बना देते हैं। हे नेरा आज कर 0 रन पर आउट, 0 रन पर आउट, ये पूरा करना है इसको, 0 रन पर आउट। देखो क्या होता था, जब पहले किसी टीम का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो जाता था और भारत दोबारा बैटिंग करती थी, तब नेरा से उम्मीद किया। नेरा तब बहुत अच्छा बॉलर हुआ करता था, आज तो खैर निकाल दिया उसको टीम से, नहीं है, बट अपन तो नेरा के फैन थे पहले से। तो अब देखो नेरा एक खिलाड़ी का नाम है जो बॉलर था टीम इंडिया में। आज के बच्चे शायद नहीं जानते हैं क्योंकि आपने उसको खेलते हुए या बॉलिंग करते हुए नहीं देखा होगा, ध्यान दो इधर। हे नेरा, तब हमारे जैसे देखने वाले क्या उम्मीद करते थे, हे नेरा आज कर 0 रन पर आउट, तभी इंडिया की बाजी लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी ट्रिक है। बच्चे आजकल अपनी फनी ट्रिक अलग ही बना लेते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हीना नीना करीना जरीना रंगीन, पता नहीं ऐसे अजीब अजीब ट्रिक बना लेते हैं ना। हाँ, तो कुछ भी हो आपको तो ये ऐसे कैसे सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। ट्रिक जो भी हो, जरूरी नहीं है आप ये ट्रिक समझ में आए, जो भी आपके समझ में आए समझ सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने पास ये सारी की सारी गैस हैं। क्या है ये गैस हैं, ये गैसें फॉर्म में होती हैं। और ये नोबल गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इनर्ट गैसें इसलिए होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेंट एटम कंप्लीट होता है खुद का, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको अक्रिय कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? अक्रिय, यानी कि जो क्रिया नहीं करने वाली है ना, इसलिए इनका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से अपन ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी प्रकार के ये अपने एलिमेंट को एक सिंपल ट्रिक के आधार पर धीरे धीरे याद करना प्रारंभ किया है। तो आप एस और पी ब्लॉक को याद करो, बहुत अच्छा है, ये काम आएगा आपको 10th में तो काम आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपको आगे की क्लासों में भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि आपके अगर कोई साइंस का आपके है बहन भाई या, तो उसको पूछो कि पीरियोडिक टेबल कितनी काम आती है, ठीक है। और अगर आप इसको अब इस फ्री टाइम में याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो कोशिश करो, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ। और जो ये वीडियो देख रहा है, जो कल वाला नहीं देखा पहले वो देखे, तब जाके ये वाली बात आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये 5 आपका जो मैंने इसमें 6 पेज बनाए हैं, ये 6 के 6 पेज आपकी होमवर्क कॉपी में भी होना चाहिए और आप इसको देखो आराम से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना, यहीं से वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हो, या आप कॉपी में नोट डाउन कर लो और पूछ लो कि सर ये क्या बोलना चाहते थे। अगर कोई राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कुछ भी XYZ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।